के नारा लगाइए, हैदरी। जनाब सैफ साहब नहायत ही कीमती अशार मुसद्दस की शक्ल में आपकी बारगाह में पेश फरमा रहे थे, और ये हकीकत है, ये वो ज़ात है जिसे कोई नहीं समझ सका, खुदा और मुस्तफ़ा के अलावा कोई नहीं, ये हकीकत है। और जहाँ भी आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपके फिक्र की परो परवाज है, वहाँ तक सिर्फ एक ही नाम मिलेगा, चाहे अर्श हो, चाहे फर्श हो, चाहे मिंबर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मेहराब हो, चाहे शब हिजरत हो। और मौलाना मुत्तक़ियान के अगर खुतबात पर नज़र की जाए तो न जाने क्या क्या मौलाना ने फरमाया है। जहाँ तक सलमान नहीं पहुँच सके तो मुसलमान कहाँ पहुँचेगा। आइए हज़रात, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, सिर्फ आपको आमादा करना। हकीकत तो ये है कि मुसलमानों की अक़लों पर मातम करने को जी चाहता है कि जब मुसलमान ये कहते हैं कि तुम लोग इश्क में अली के इश्क में अली को हद से आगे बढ़ा दिया करते हो, नबूवत को कम कर दिया करते हो, जबकि हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि तुमने जब नबी को सुना तो अपने घर में सुना, जब अली को सुना तो हमारे घर में सुना। अब मामला ये समझ में आता है कि तुम ऐसा महसूस करते हो कि हम अली को हद से बढ़ा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम उस अली की फजीलतें बयान करके बताते हैं कि हम तो शहर में दाखिला भी नहीं लेते, बल्कि पूरे शहर का सजदा भी उसी चौखट पर कर लिया करते हैं कि जिस शहर का दरवाजा ऐसा है उसका शहर कैसा होगा, जिसका शागिर्द ऐसा है उसका उस्ताद कैसा होगा। तुमने कहा कि हम हद से बढ़ा दिया करते हैं, हम क्या बड़े बड़ों को आज तक अली की हद का अंदाजा न हुआ। अरे हम खाक के पुतले हैं, अली नूर का पैकर है। हमें एक मनसब मिला, अली को एक नहीं बैक वक्त तीन तीन मनसब खुदावंद आलम ने अता किए। हमारे पास अब्दियत का मनसब, लेकिन उस पर भी अभी आज तक हम खड़े नहीं उतरे। नबियों ने सजदे करके बारगाह इलाही में अश्कों का नजराना पेश करके जब अल्लाह ने पूछा कि अब रोने का सबब क्या है, कहा मालिक हम तो जानते हैं कि तेरे बंदे हैं, जरा तू भी एक मर्तबा कह दे कि तू मेरा बंदा है। ये नबियों की ख्वाहिश रही है, तो हम अभी तक अपने मनसब पर खड़े नहीं उतरे। अली मनसब अब्दियत पर भी है, अली मनसब विलायत पर भी है, अली नियाबत इलाहिया पर भी है। जब अली को मनसब अब्दियत पर देखा तो मोहम्मद की जूतियां टांगते हुए देखा, जब अली को मनसब विलायत पर देखा तो जमाना आए काबे में अली का मर्तबा देखे, सरे तोशे पैगंबर आज इसके नक्शे पा देखे। जमाना आए काबे में अली का मर्तबा देखे, सरे तोशे पैगंबर आज इसके नक्शे पा देखे। ये मंजर कितना दिलकश है कि पत्थर के खुदाओं को नुसैरी का खुदा तोड़े, मोहम्मद का खुदा देख ले। नुसैरी का खुदा तो मनसब अब्दियत पर देखा, मोहम्मद की नालैन ताक रहे हैं। मनसब विलायत पर देखा तो दोष मुस्तफा पर नजर आ रहे हैं। मनसब नियाबत इलाहिया पर देखा तो पर्दे वहदत के उस पार से महवे गुफ्तगू अहमद मुख्तार। बस अज़ीज़ान गिरामी, उस मंजिल पर मैं आपको लेके आ गया हूँ। इंशाअल्लाह फिर अगर मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। इस वक्त आप जिसका नाम ले लें मैं उसे दावत सफर दे दूँ, इसलिए कि मैं अपने निजामत में आपको हिस्सेदार बना के चलता हूँ और आपका हक जाया नहीं होने देना चाहता। मैं समझ रहा था कि जनाब चंदन साहब को आवाज दे लिया जाए, क्या ये मशवरा ठीक है? ठीक है, तो वैसी सलवात पढ़िए, नहीं तो मुनीर साहब जिंदा बैठे हुए हैं अभी। देखिए ऐसा है, आप मुसलसल अशार सुनते चले आ रहे हैं, जितने भी शोरा है सबने शेर सुनाए आपको। मैं अभी आपने शेर देखे नहीं है, दिखाने के लिए मुनीर साहब बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, हकीकत तो ये है कि फहरिस्त इतनी मजबूत है, कसारे बज़्म में मेरी जो शेर बैठे हैं, कसारे बज़्म में मेरी जो शेर बैठे हैं, निकल के आएंगे बाहर तो फाड़ खाएंगे। मैं इसलिए संभाल के गुफ्तगू कर रहा हूँ कि एक बार दीगरे आपकी खिदमत में तरतीब से पेश कर दिया जाए। आइए हजरात, आपकी आवाज़ से आवाज़ मिला दी। जनाब चंदन सान्याल साहब तशरीफ ला रहे हैं, मगर एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े फिर फासला बहुत था भैया। आप हजरात को, तमामी हजरात को इस जश्न की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं एक मतलब 2-3 शेर आपके हवाले कर रहा हूँ। शेर अच्छे लगेंगे, दुआओं से नवाज दीजिएगा। कि मेरे अली का चेहरा अनवर, कि मेरे अली का चेहरा अनवर इस दर्जा कुरानी है, इस दर्जा कुरानी है। मेरे अली का चेहरा अनवर इस दर्जा कुरानी है। अरे देखने वाले ये कह
कहते हैं पढ़ने में आसानी है। मेरे अली का चेहरा अनवर इस दर्जा पानी है, इस दर्जा कुरानी है। अरे देखने वाले ये कहते हैं पढ़ने में आसानी है, पढ़ने में आसानी है। बहुत देर से शेर सुन रहे थे भैया, सरकार देखे नात के हर आदमी शेर सुना रहा था तो मैं भी दो ठो लगा दे रहा हूँ कि मेरे नबी का, कि मेरे अली का चेहरा अनवर इस दर्जा कुरानी है, इस दर्जा कुरानी है। देखने वाले ये कहते हैं पढ़ने में आसानी है, पढ़ने में आसानी है। अरे शेख की आंखें फूट गई, नालैन नजर आती ही नहीं, नालैन नजर आती ही नहीं। कि शेख की आंखें फूट गई, नालैन नजर आती ही नहीं। अरे कहता है मेराज नबी को मेराज रूहानी है, रूहानी है। कि मेरे अली का, मेरे अली का चेहरे अनवर दर्जा कुरानी है, इस दर्जा कुरानी है। गौहर साहब दौरान वहां बोलते हैं, फिर हवाले कर रहा हूं कि मजलिस शाह का, अरे मजलिस शाह का कब्र के अंदर मुझको ये इनाम मिला, मुझको ये इनाम मिला। कि मजलिस शाह का कब्र के अंदर मुझको ये इनाम मिला। और बोले फरिश्ते इसकी सूरत जानी और पहचानी है। अरे मजलिस चाहे का, अरे मजलिस चाहे का कब्र के अंदर मुझको ये इनाम मिला, मुझको ये इनाम मिला। बोले फरिश्ते इसकी सूरत जानी और पहचानी है, जानी और पहचानी है। और शेर सिर्फ दुआ चाहता हूं अगर अच्छा लगे आखिरी सब तक के हवाले। अरे हाजियों, अरे हाजियों, अरे हाजियों हज करने से पहले करबो बला को कर लो सलाम, करबो बला को कर लो सलाम। कि हाजियों हज करने से पहले करबो बला को कर लो सलाम। और करबो बला जिसको कहते हैं काबे की पेशानी है।
सलामत रहें कि चेहरे अनवर, अरे इस दर्जा कुरानी है, इस दर्जा कुरानी है। अरे हाजियों हज करने से पहले करबला को कर सलाम। अरे करबला जिसको कहते हैं काबे की पेशानी है, काबे की पेशानी है मेरे अली का। अरे फेंक के जालिम, अरे फेंक के जालिम भाग रहे हैं ढालों और तलवारों को, ढालों और तलवारों को। अरे टूटे हुए नेज़े का हमला, मौला के नाम पे बेटा जो मिल जाए सब कुर्बान, के टूटे हुए नेज़े का हमला इस दर्जा तूफानी है, इस दर्जा तूफानी है। और ये मख्ता बतौर खास समाअत फरमा लें सरकार, अगर अच्छा लगेगा दुआओं से नवाज दीजिएगा सरकार कि मेरे अली का, अरे मेरे अली का चेहरे अनवर इस दर्जा कुरानी है, इस दर्जा कुरानी है। देखने वाले ये कहते हैं पढ़ने में आसानी है, पढ़ने में आसानी है कि जब से सुनाया था लबे शब्बीर पे हिंदुस्तान का नाम। अरे जब से सुना आया था लबे शब्बीर पे हिंदुस्तान का नाम, तेरे हिंदुस्तान का नाम। अरे जब से सुना आया था लबे शब्बीर पे हिंदुस्तान का नाम, मेरे हिंदुस्तान का नाम। जब से सुना आया था लबे शब्बीर पे हिंदुस्तान का नाम, तेरे हिंदुस्तान का नाम। अरे जब से सुना आया था लबे शब्बीर पे हिंदुस्तान का नाम, अरे तन मन धन से तब से चंदन पक्का हिंदुस्तानी है, पक्का। अरे जब से सुना, अरे जब से सुना आया था लबे शब्बीर पे हिंदुस्तान का नाम, मेरे हिंदुस्तान का नाम। अरे तन जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कि तन मन धन से तब से चंदन पक्का हिंदुस्तानी है, पक्का हिंदुस्तानी है। भैया देखो ऐसा है, कई फरमाइशें कई हुक्म हुआ है। मैं चाह रहा हूँ पहले कुछ नए शेर आपको सुना दूं। एक मतलब दो शेर मैं हवाले कर रहा हूँ कि जो है कुरान में, कुरान की तफसीर में है कि हौसला भाई में जो है वही हमशीर है, कि हौसला हौसला भाई में। कता बंद हवाले करो कि मेहर में फातिमा ज़हरा के हैं सारे दरिया, उनका बेटा हूँ शरफ ये मेरी तकदीर में है। अरे मैं चाहूं वही मुश्क सकीना भर लूं, कि मैं चाहूं
کہ حوض کوثر بھی میرے باپ کی جاگیر میں ہے، کہ حوض کوثر بھی میرے باپ کی جاگیر میں ہے، کہ دین اسلام کو آزاد کیا ہے اس نے، ایک بیمار جو جکڑا ہوا زنجیر میں ہے، زنجیر میں ہے، کہ دین اسلام کو آزاد کیا ہے اس نے، ایک بیمار جو جکڑا ہوا زنجیر میں ہے، کہ ایک بیمار جو کہ دار شبیر پا جس دل سے گیا ہوں چندن، یہ یقین ہو گیا جنت میری تقدیر میں ہے، کہ یہ یقین ہو گیا جنت میری تقدیر۔ ایک نعرہ سلوات کا سارا دیں ہمیں، ٹھیک دیکھیں حضرات، ایسا ہے کہ ایک مطلب یہ 20 منٹ کا ریچارج، دیکھیے بھیا ایسا ہے کہ میں پڑھ دوں گا، لیکن ہمارے بھائی کا مجمع سے حکم ہے ایک مطلب 2-3 شعر کا میں اس کو حوالے کر دے رہا ہوں، پہلے 4 مصرے میں حوالے کر دے رہا ہوں۔ ایک نعرہ سلوات کا سہارا دیں آپ حضرات۔ اگر آپ نے سنا ہوگا تو بتا دیجئے گا، ورنہ جہاں تک امید ہے میں نے شاید ارے میں سرکار آپ کا 60 اگر کلومیٹر ہے، میں آپ کو نہیں، میں حکم کی تعمیل کروں گا۔ ایک مطلب 2 شعر میں کہ وہ نایاب شاہ کا مصرع تھا، ایک بے کفن کے روضے کا اعجاز دیکھیے، دنیا کو کربلا کے کفن کی تلاش ہے۔ میں ایک مطلب 2 شعر حوالے کروں، اگر بڑے بھائی چچا اگر تھوڑا سا کچھ ہو گیا ہوگا تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ دیکھیں گے بھیا کہ در بابل حوائج سے ذرا سی خاک لایا ہوں، کہ در خاک لایا ہوں، میں کشکولے ہنر میں دولت ادراک لایا ہوں، ارے ادراک لایا ہوں، کہ میں خالی کربلا
کر نہیں پلٹا کہ میں خالی جا کر نہیں پلٹا کفن کی شکل میں فردوس کی پوشاک لایا ارے پوشاک لایا ہوں کفن کی شکل میں فردوس کی پوشاک لایا کہ میں خالی ہاتھ چندن کربلا جا کر نہیں پلٹا کفن کی شکل میں فردوس کی پوشاک لایا ہوں ارے پوشاک لایا ہوں یہ نوجوان سامعین میں یہ شعر نظر کر رہا ہوں جو چاہے اس کی قیمت لگائیں مجھے بھی حق پسند ہے کہ اگر تعجب اگر جبریل ہاتھوں کو بوسا دیں دوسرا مصرع دیکھیں گے کہ تعجب میں اپنی موٹھیوں میں کربلا کی خاک لایا خاک لایا کہ تعجب کیوں اگر جبریل ہاتھوں کو بوسا دیں میں اپنی موٹھیوں میں کربلا کی خاک لایا ہوں ارے خاک لایا ہوں دیکھیے حضرات دو کلام کا حکم ہوا ہے ایک بڑے بھائی میرے بیٹھے 60 کلومیٹر سے ہیں اور ایک بڑے بھیا ہاتھ اٹھا دو صرف دیکھیے ان کا حکم ہے اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں سماعت فرما لیں پہلے بھیا چھوٹے ہیں ان کی حکم کہ شبیر صرف تصور احساس کیجئے گی سرکار اجازت یہ کہ شبیر کی آنکھوں کا اجالا ہے سکینہ کہ شبیر کی آنکھوں کا اجالا ہے سکینہ عباس کی نظروں کا ارادہ ہے سکینہ کہ عباس کی نظروں کا ارادہ ہے سکینہ کہ آقا سے کوئی پوچھے ذرا کیا ہے سکینہ ارے کہتے ہیں میرے حق میں سکینہ ہے سکینہ جی کہتے ہیں میرے حق میں سکینہ ہے سکینہ کہ جو نرس تان علی جان وفا
سکینہ اس سرما غازی کا بھروسہ ہے سکینہ. دو شعر حوالے کر رہا ہوں بطور خاص کہ ہاں زینب سجاد نے جو خود دے دیے ہیں ان سارے بیانات کا حصہ ہے سکینہ. ان سارے بیانات کا حصہ ہے سکینہ. دعا دے دیجیے گا بطور خاص. ارے نظروں میں ہے قربان یہ شبیر کا مقصد کہ نظروں میں ہے قربان یہ شبیر کا مقصد جو اتنے مسائب بھی زندہ ہے سکینہ کہ جو اتنے مسائب بھی زندہ ہے سکینہ. ایک مطلب دو بند حوالے کر دے رہا ہوں کہ جبریل صبر شیطان اثر دیکھتے رہے کہ صبت نبی کی فتح ظفر دیکھتے رہے کہ روبے نظر سے چھین لی غازی نے کمان عباس کا حسین دیکھتے رہے کہ جبریل صبر شیطان اثر دیکھتے رہے. گوہر صاحب ایک شعر سن لیجئے کہ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو شاہدی ارے دیکھا نہ جا رہا تھا مگر دیکھتے رہے کہ جبریل کے عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو شاہدی ارے دیکھا نہ جا رہا تھا مگر دیکھتے رہے کہ جبریل صبر شیطان. حضرات دعا مانگ لے اور میری طرف سے یہ گزارش ہے آپ سے ایک معروضہ ہے کہ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے جناب ارشد مرحوم صاحب جو اس محفل میں بڑے آگے رہتے تھے ان کو اصال فرما دیں اور اپنے اپنے مرحومین کو بھی اس میں شامل کر دیں.